Hello dear students of class 5th. So students, today in this video we are going to do our next chapter of Hindi grammar. So आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह. चैप्टर 12 विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स. तो बच्चों हर एक लैंग्वेज को लिखते समय, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हर एक भाषा में हम कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं लिखते समय. ठीक है, जैसे ये आप चिन्ह देख रहे हैं, कई ऐसे चिन्ह हैं जिनका हम वाक्य लिखते समय इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हम इन चिन्हों का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं. तो सबसे पहले विराम का अर्थ है. विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना. हम बोलते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या उसे समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, है ना. तो रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं. यानी कि जब मैं भी आपको कुछ बोल रही हूँ तो बीच बीच में मैं पॉज ले रही हूँ, रुक रही हूँ, तो उसका मतलब है विराम लेना यानी कि रुकना. ठीक है, रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो जब ये रुकने की जो ये प्रक्रिया होती है, जब हम रुकते हैं तो इस रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं. ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि हम इस पंक्ति के बाद रुकने वाले हैं, तो उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं. तो कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो हम मोस्टली यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, वो है पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह. तो सबसे पहले है बच्चों पूर्ण विराम. पूर्ण विराम ये तो आपको पता ही होगा कि हम कोई भी पंक्ति सेंटेंस लिखने के बाद, वाक्य लिखने के बाद जब वो पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम यानी कि एक डंडी लगा देते हैं. ठीक है, तो सामान्य वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे रश्मि की साड़ी बहुत सुंदर है. ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम लगाया. नेक्स्ट हमारा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह. तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है. ठीक है, जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तब हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है. ठीक है, तो ये होता है प्रश्न सूचक चिन्ह, जिससे हमें किसी प्रश्न का आभास हो जाए. तो यहाँ पर जैसे ये वाक्य है, क्या तुम स्कूल जाओगे या फिर क्या तुम स्कूल में आओगे, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रश्न हो गया. तो अब जब ये प्रश्न है तो हम क्या आगे लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह. उसके बाद है बच्चों विस्मय सूचक चिन्ह. तो ये आप जो चिन्ह देख रहे हैं डंडी के नीचे बिंदी, ये होता है विस्मय सूचक चिन्ह. तो विस्मय सूचक चिन्ह बच्चों हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम हर्ष, खुशी, घृणा, शोक, भय या विस्मय आदि के भावों को प्रकट करने वाले वाक्य बनाते हैं. ठीक है, तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे शाबाश, तुमसे यही आशा थी. तो शाबाश क्या है, एक विस्मय बोधक शब्द है. ठीक है, जैसे हाय हाय हो गया, शाबाश, आहा, वाह वाह, है ना. तो ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह होते हैं. तो इनका प्रयोग जब हम करते हैं तो हम विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल अवश्य करते हैं, जरूर करते हैं. ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारा अल्प विराम चिन्ह. अब अल्प विराम चिन्ह यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कॉमा भी बोलते हैं, कॉमा, है ना, यानी कि अल्प विराम यानी कि आधा रुकना. तो कम समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है. जैसे हम बहुत सारी संज्ञा शब्दों का एक ही बार में जब प्रयोग करते हैं, जैसे सुमन, बबली, अमित और महावीर दिल्ली गए. ठीक है, पूर्ण विराम में हम क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस को एक साथ पढ़ के फिर चुप होते हैं. लेकिन कॉमा, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं, जब हमें कुछ अलग अलग चीज़ों को एक ही बार में पढ़ना हो, जैसे सुमन, बबली, अमित. अब हम ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना, सुमन, बबली, अमित, महावीर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे. हम कैसे पढ़ेंगे, सुमन, बबली, अमित, महावीर. ठीक है, तो ये हो गए अल्प विराम चिन्ह. ठीक है, कॉमा यानी कि. उसके बाद हम जब ये चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये होता है योजक चिन्ह. तो समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच में प्रयोग होता है. तो इस चिन्ह का प्रयोग तब हम करते हैं
जब हम या तो कोई समान अर्थ लिखते हैं, ठीक है, जिनका समान अर्थ हो, सेम हो, या फिर जब हम कोई एंटोनिम्स यानी कि विपरीत अर्थ लिखते हैं, कुछ उल्टा लिखते हैं, जैसे दिन और रात, ठीक है, बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया। भूखा प्यासा, बीच में योजक चिन्ह लगाया। सुंदर सुंदर, बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि जैसे इंग्लिश में होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो वैसे ही हिंदी में इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग किया होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास हम तब लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने कुछ विशेष तौर पर दिखाना हो, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा, क्या कहा, करो या मरो, तो उनकी जो विशेष बात थी उसको हमने उद्धरण चिन्हों के बीच में लिखा। उद्धरण चिन्ह शुरू, फिर जब हमारी बात खत्म हो गई तो उद्धरण चिन्ह खत्म, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पौधे पर सुंदर फूल खिले हैं। ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, तो इसके अंत में पूर्ण विराम। जग में क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सूचक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्न सूचक। उसके बाद वाह, तो ये शब्द क्या है, विस्मयादिबोधक, तो विस्मय, यहाँ पर क्या लगेगा, विस्मय चिन्ह, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह कौन कौन से पढ़े हमने, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, इसकी मैं आपको रिटर्न असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। आप अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक पर इसको लिखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।